भाग्य का सौदा। शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में जहां अमीरी और गरीबी का फर्क साफ दिखता था, वहीं एक गरीब युवक अर्जुन अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। वह किसी काम की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकता, लेकिन भाग्य ने अभी तक उसका साथ नहीं दिया था। उसकी जेब खाली थी, पेट में भूख थी और दिमाग में अनगिनत सवाल। एक दिन जब वह उदास होकर सड़क किनारे बैठा था, तभी उसकी नजर एक आलीशान कार पर पड़ी। कार से एक धनी व्यक्ति उतरा। वह व्यक्ति महंगे कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अर्जुन को लगा कि यह व्यक्ति कोई बड़ा व्यापारी होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, साहब, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं मेहनती हूं और किसी भी तरह का काम कर सकता हूं। व्यक्ति ने अर्जुन को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम काम के बदले क्या दोगे? अर्जुन चौंक गया। उसने कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि जब कोई काम करता है तो उसे बदले में पैसा मिलता है, लेकिन यहां यह व्यक्ति उससे कुछ मांग रहा था। साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अर्जुन ने निराशा से कहा। व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, तब तक तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। अर्जुन उसकी बातों में छिपे गूढ़ संदेश को समझने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने सोचा कि उसे भी कुछ देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, लेकिन उसके पास देने के लिए था ही क्या। वह दिन भर सोचता रहा और शाम को उसे एक विचार आया। उसने देखा कि लोग बाजार में एक दूसरे से हंसकर मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यह चीज उनके चेहरे पर खुशी लाती है। उसने तय किया कि वह अपने पास जो भी चीज है वही देगा, अपनी मुस्कान और मदद। अर्जुन ने अगले दिन से सड़क किनारे खड़े होकर आने जाने वालों का स्वागत करना शुरू कर दिया। वह हर किसी को मुस्कान के साथ देखता और जरूरतमंद लोगों की मदद करता। धीरे धीरे बाजार के दुकानदारों ने उसे नोटिस करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक दुकानदार ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम हमेशा इतनी खुशी से लोगों का स्वागत करते हो, क्या तुम मेरी दुकान में ग्राहकों से इसी तरह व्यवहार कर सकते हो? अर्जुन ने तुरंत हां कह दी। अब वह दुकानदार की दुकान पर ग्राहकों को मुस्कान के साथ स्वागत करता, उन्हें सामान दिखाता और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करता। ग्राहक अर्जुन की विनम्रता से प्रभावित हुए और दुकानदार का व्यापार बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद वही धनी व्यक्ति दोबारा बाजार में आया। उसने अर्जुन को दुकान पर काम करते हुए देखा और पहचाना। तो तुमने आखिरकार कुछ देना सीख लिया? व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हां साहब, अब मैं लोगों को मुस्कान और अच्छा व्यवहार देता हूं और बदले में मुझे सम्मान, काम और पैसे मिलते हैं। व्यक्ति ने सराहना भरी नजरों से अर्जुन को देखा और कहा, अब तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे इस दुकान से लगाव हो गया था, लेकिन यह सुनहरा मौका था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं जरूर आपके साथ काम करना चाहूंगा। व्यक्ति ने अर्जुन को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। वह एक सफल होटल व्यवसायी था। अर्जुन ने होटल के हर काम को बारीकी से सीखा और मेहनत से काम किया। अर्जुन की लगन और मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही वर्षों में उसने अपने मालिक का विश्वास जीत लिया और उसे होटल का मैनेजर बना दिया गया। अब वह उसी शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। लेकिन अर्जुन की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने खुद का एक छोटा होटल शुरू किया, जहां वह ग्राहकों को वही गर्मजोशी और सम्मान देता था जो उसने सीखा था। धीरे धीरे उसका होटल सफल हुआ और वह खुद एक धनी व्यापारी बन गया। एक दिन जब अर्जुन अपने होटल के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि वही व्यापारी फिर से वहां आया है। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहा, साहब, मैंने आपके शब्दों को अपनाया और आज मैं यहां हूं। अब मैं भी लोगों को कुछ देता हूं और बदले में सफलता पाता हूं। व्यापारी ने अर्जुन को गले लगाया और कहा,
तुमने सही मायने में भाग्य का सौदा करना सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो पहले हमें खुद कुछ देना होगा। यह देना धन का नहीं, बल्कि मुस्कान, सहयोग, सम्मान और अच्छाई का भी हो सकता है। जो दूसरों को खुशी देता है उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। निष्कर्ष, अपनी सोच को बदलो, अपना व्यवहार बदलो और देखो कैसे किस्मत भी तुम्हारा साथ देने लगेगी।